तापीय विसंगत थर्मल एनोमली क्या है? किसी भी स्थान के वास्तविक तापमान का अक्षांशीय तापमान से विचलन, डेविएशन ऑफ रियल टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस फ्रॉम इट्स लैटिट्यूडिनल टेम्परेचर, उसका अक्षांश के अनुसार जो तापमान होना चाहिए, यानी निम्न अक्षांशों पर अधिक तापमान होता है और उच्च अक्षांशों पर कम तापमान होता है। तो क्या होता है, समताप रेखाएं तो जो होती है वो खींची जाती है किसी भी स्थान के वास्तविक तापमान के आधार पर नहीं, बल्कि उस स्थान के तापमान को माध्य समुद्र तल पर रिड्यूस करके खींची जाती है। और आपने देखा कि जो वास्तविक तापमान किसी स्थान का होता है, कई बार अक्षांशी तापमान से उसका विचलन हो जाता है, क्योंकि तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक तो अक्षांश है, अक्षांशी मान है। लेकिन केवल अक्षांशी मान या सूर्य की किरणों का झुकाव या आपतन कोण ही तापमान को प्रभावित करने वाला कारक एकमात्र कारक तो है नहीं, महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन और कई कारक हैं जो किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करते हैं, जैसे समुद्र तल से ऊंचाई किसी स्थान के तापमान को प्रदर्शित करता है। तो क्या है कि हम लोग बात कर रहे हैं तापीय विसंगत के, किसी भी स्थान के वास्तविक तापमान का अक्षांशी तापमान से विचलन तापीय विसंगत कहलाता है। अब तापीय विसंगत के प्रकार, तापीय विसंगत दो प्रकार का हो जाता है, एक तो धनात्मक तापीय विसंगत और दूसरा ऋणात्मक या नकारात्मक, ऋणात्मक या नकारात्मक तापीय विसंगत। धनात्मक तापीय विसंगत और दूसरा ऋणात्मक या नकारात्मक तापीय विसंगत। यदि किसी स्थान का जो वास्तविक तापमान है उस स्थान के अक्षांशी तापमान से ऊंचा है, तो यह परिघटना कहलाती है धनात्मक तापीय विसंगत। जैसे यहाँ नॉर्वे का एक तट है जो 63 डिग्री 63 0 10 20 नहीं, यहाँ है 15 पर खींची गई है अक्षांश रेखाएं। जनरली 10 पर खींची जाती है, लेकिन इस ब्लॉग में 15 पर खींची गई है। 15 23 45 60 और ये 63 डिग्री यहाँ पे लगभग होगा। 63 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, 63 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर नॉर्वे का एक तट है। यहाँ के तापमान में, यहाँ के वास्तविक तापमान और यहाँ के अक्षांशी तापमान जनवरी के महीने में शीत ऋतु में, यहाँ के अक्षांशी तापमान और यहाँ के वास्तविक तापमान में अंतर ये होता है कि वास्तविक तापमान यहाँ का 25.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहती है वास्तविक तापमान से, अक्षांशी तापमान से। यहाँ का वास्तविक तापमान 63 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित नॉर्वे का एक तट है, उसका तापमान यहाँ के अक्षांशीय तापमान से 25.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहता है, ज्यादा है। वास्तविक तापमान यहाँ का ज्यादा है यहाँ के अक्षांशी तापमान से, तो इसलिए इसको कहते हैं कि नॉर्वे के इस 63 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित तट पर जो तापीय विसंगति है वो धनात्मक प्रकृति की तापीय विसंगति है, धनात्मक प्रकृति की तापीय विसंगति। और ऋणात्मक तापीय विसंगति क्या होती है? किसी स्थान के वास्तविक तापमान का अक्षांशी तापमान से कम होना, यह ऋणात्मक तापीय विसंगति कहलाती है। किसी स्थान के वास्तविक तापमान का अक्षांशी तापमान से कम होना ऋणात्मक तापीय विसंगत कहलाता है। ऋणात्मक तापीय विसंगत का जो द बेस्ट एग्जांपल मिलता है वो यहाँ पर है, वर्खोयांश के पास में। वर्खोयांश में अगर आप देखेंगे तो वर्खोयांश में जनवरी के महीने में क्या होता है, वास्तविक तापमान -63.9 डिग्री सेल्सियस रहता है। जनवरी में -63.9 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ का जो अक्षांशी तापमान है उससे एकदम सेम डिजिट है 25.6 डिग्री सेल्सियस देखा गया, 25.6 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। वर्खोयांश का तापमान जनवरी के महीने में इसके अक्षांशी तापमान से 25.6 डिग्री सेल्सियस कम रहता है वर्खोयांश का। तो वर्खोयांश में जनवरी के महीने में किस प्रकार की विसंगत पाई जाती है? ऋणात्मक तापीय विसंगत पाई जाती है। और नॉर्वे के तटों या पूरे पश्चिम यूरोप है, पश्चिमी यूरोप का जो तट है, यूरोप के पश्चिमी जो तट है, इनमें क्या होता है, शीत ऋतु में गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा के कारण और पछुआ पवनों के कारण, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा के कारण भी और पछुआ पवनों के कारण शीत ऋतु में यूरोप के पश्चिमी तटों के सहारे
धनात्मक तापीय विसंगत पाई जाती है। अर्थात आंतरिक भागों में उसी अक्षांश पर आंतरिक भागों में तापमान बहुत कम रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है, लेकिन इन तटों का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहता है। तो जो अक्षांशीय तापमान से जब कैलकुलेट किया जाता है, इतना उच्च अक्षांश है 63 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और यहाँ पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। जबकि इसी समय जनवरी के महीने में आंतरिक भागों का तापमान माइनस में काफी 0 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रहता है। तो जो अंतर आता है वह 25.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा आता है। नॉर्वे के पश्चिमी तट पर 63 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह से वर्षोयांश को एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। यहाँ का वास्तविक तापमान जो होता है वह अक्षांशीय तापमान से 25.6 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो यहाँ ऋणात्मक तापीय विसंगति हो गई, यहाँ धनात्मक तापीय विसंगति हो गई। जनरली क्या होता है, अगर उत्तरी ग्रीष्म ऋतु रहती है, ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप जल्दी गर्म जल्दी ठंडा, तो महाद्वीपों पर क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में धनात्मक तापीय विसंगति पाई जाती है। महाद्वीपों पर ग्रीष्म ऋतु में धनात्मक तापीय विसंगति पाई जाती है, और महासागरों पर क्या पाई जाएगी, ग्रीष्म ऋतु में ऋणात्मक तापीय विसंगति पाई जाएगी। और शीत ऋतु में क्या होता है, जल देर में गर्म देर में ठंडा। शीत ऋतु में महासागरों के ऊपर क्या होगा, धनात्मक तापीय विसंगति होगी, और महाद्वीपों के ऊपर ऋणात्मक तापीय विसंगति हो जाएगी शीत ऋतु में। या आप कह सकते हैं, जैसे उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जनवरी के महीने में, जनवरी का महीना कहने का मतलब क्या हो गया, कम तापमान वाला महीना। जनवरी के महीने में महाद्वीपों पर क्या हो जाएगी, धनात्मक तापीय विसंगत नहीं, महाद्वीपों पर ऋणात्मक तापीय विसंगत। जनवरी का महीना है ना, तो महाद्वीपों पर ऋणात्मक तापीय विसंगत और महासागरों पर धनात्मक तापीय विसंगत। और जुलाई के महीने में स्थल जल्दी गर्म हो गया, तो जो अक्षांश के अनुसार तापमान होना चाहिए उससे ज्यादा तापमान हो जाएगा महाद्वीपों पर। और महासागरों पर क्या होता है, महासागर जल है, वहां पर जलीय सतह है, देर में गर्म देर में ठंडा। तो जुलाई के महीने में महाद्वीपों पर, उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों पर या स्थल जो भाग है उस पर धनात्मक तापीय विसंगत मिलेगी, और महासागरीय सतह के ऊपर जुलाई के महीने में तापमान जितना होना चाहिए उससे कम रहेगा ना, क्योंकि जल देर में गर्म देर में ठंडा। तो जुलाई के महीने में महासागरों पर ऋणात्मक तापीय विसंगत मिलेगी। बात समझ रहे होंगे। और दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में यही सब बात रिवर्स हो जाएगी, मतलब प्रतिलोम स्थिति हो जाएगी, विपरीत स्थिति हो जाएगी। तापीय विसंगत के विषय में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। और सम तापीय विसंगत रेखाएं भी होती है। सम तापीय विसंगत, समान तापीय विसंगत वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं सम तापीय विसंगत रेखाएं भी कहलाती हैं। कई स्थानों को ले लिया जहां जो भी धनात्मक तापीय विसंगति है बराबर है, तो ऐसे स्थानों को मिला दिया तो सम तापीय विसंगत वाली रेखा हो गई। दूसरा, ऐसे स्थानों को ले लिया जहां पर ऋणात्मक तापीय विसंगत जो भी है हर स्थानों की एक जैसी है, तो वह भी सम तापीय विसंगत वाली रेखा हो जाएगी। आपको होमवर्क करना है, उसको लिख लीजिए, तापीय व्युत्क्रमणता के महत्व पर प्रकाश डालिए। तापीय व्युत्क्रमणता आपने पढ़ा है, थर्मल इन्वर्जन। थर्मल इन्वर्जन का के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की चर्चा कीजिए। ये आईएएस का क्वेश्चन है। थर्मल इन्वर्जन के कितने पॉजिटिव इफेक्ट हैं और कितने निगेटिव, ये आपको लिख करके लाना है। ये आप 200 शब्दों में लिख करके लाइए।